अस्सलाम वालेकुम। फ़ारक सिस्टर एकेडमी की नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस वीडियो को गौर से देखना है क्योंकि ये पिछली 8 वीडियोस का निचोड़ होने वाली है और 8 वीडियोस में जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं उनका फिर नए सिरे से आपको बताना है ताकि आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएँ। अच्छा जी, ये जो सिस्टम है आप किसी भी पेयर के ऊपर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड की जस्ट मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, लेकिन आप किसी भी पेयर में इसको ट्राई कर सकते हैं और सब ये काम करता है। अच्छा जी, आप देख लें जो गोल्ड का चार्ट था वो मार्केट में एक हायर हाई बना रहा था, जोन्स के अंदर आ रहा था और फिर जाकर मज़ीद एक हाई बना रहा था। तो आज सुबह सुबह जब मार्केट गैप के साथ ओपन हुई तो उसने ये जाके एम बनाया। अच्छा, एक तो आपको बेसिक चीज़ जो है ना वो बताई हुई है कि ये जोन्स की जो नीचे वाली लाइन है जब इसको कैंडल्स ब्रेक करके नीचे आ जाती हैं, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल पैटर्न के लिए आप इसमें रिवर्सल पैटर्न स्पेशली इसमें एम और डब्ल्यू बड़े अच्छे सेटअप बनाते हैं। अच्छा जी, कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि आप इंडिकेटर्स पे ट्रेडिंग कर रही हैं और सिखा भी रही हैं, तो बेसिकली ये प्राइस एक्शन है और ये सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं है, ये एक एडवांस प्राइस एक्शन है जिसमें आपको क्लियर ट्रेंड नज़र आता है। तो इसमें आप देख लें कि ये एम बना, तो जैसे ही इसकी बेस लाइन ब्रेक हुई तो मार्केट ठीक ठाक नीचे गई, या इसको डबल टॉप भी कह सकते हैं। और बाई के लिए डबल बॉटम के लिए चूँकि 10 वीडियोज़ में एक बेसिक टाइप का कोर्स कवर करवाना है ताकि कोई भी बंदा इस पर ट्रेड स्टार्ट कर सके, तो बाद में डिटेल के साथ इस पर वीडियो आएगी। आज भी न्यूयॉर्क सेशन से पहले मार्केट जाके हाई बना रही थी, जो ये हाई बना था इसके बाद ये हाई मार्केट जहाँ तक गई है, लेकिन इसको ब्रेक करके मज़ीद हायर हाई नहीं बना सकी और यहाँ से रिटर्न हो गई है। और ये जो डबल टॉप बन रहा था, दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको एम भी कह सकते हैं कि ये एम बन रहा था, तो जैसे इसका ये एरिया ब्रेक हुआ, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है। इवन आप यहाँ से इस जगह से भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस, और जो हम प्रॉपर रिवर्सल के लिए जिस चीज़ को मार्क करते हैं, जब नीचे वाली जोन की लाइन ब्रेक हो तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है। जहाँ से एम ब्रेक हुआ इसका शोल्डर कह लें और छोटी सेटिंग में आ जाते हैं, एक सेटिंग हम छोटे में आ जाते हैं, तो यहाँ से हमारी एंट्री बन रही थी। आप अगर स्कैल्पिंग टेम्पलेट अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपको एंट्री मिल जाती है, नहीं तो आप मज़ीद अगर छोटी सेटिंग में जाएं तो यहाँ से भी रेड कैंडल्स थी, मार्केट दोबारा बैंड्स के अंदर आई, फिर यहाँ से आपकी एंट्री है, ये ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, नीचे आपका रिवार्ड है। इवन इसी एंट्री को अगर देखते हुए आप छोटी सेटिंग में जाते हैं तो ये सीन बन रहा है। अच्छा, अगर आपने स्कैल्पिंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि पहला सेटअप लेते हैं, तो यहाँ से जब कैंडल कलर शिफ्ट हुआ तो यहाँ से आपकी एंट्री थी, नीचे आपका स्टॉप लॉस, ये नीचे या नीचे वाली जोन की लाइन के नीचे, ऊपर आपका रिवार्ड बन रहा था। इसके बाद ओवरऑल जो ट्रेंड था, क्योंकि 60 की सेटिंग में तो बाय का कोई सीन नहीं है ना, ये हम स्कैल्पिंग में लेते हैं, तो हमने 60 सेटिंग में अगर सेल का है तो सेल के ट्रेंड को फॉलो करना होता है। 120 में भी सेम। इसके बाद जब रेड कैंडल्स हुई, मार्केट दोबारा जोन्स में आई, तो यहाँ से आपकी पहली एंट्री थी और जो ऊपर आपका स्टॉप लॉस और नीचे आपका रिवार्ड। अच्छा, नेक्स्ट दोबारा मार्केट जोन्स में और नीचे ये फिर आपको एंट्री दी और नीचे रिवार्ड देख लें, ऑलमोस्ट 100 पिप्स नीचे गई है। लेकिन मार्केट आपको पता है बाउंस करते हुए अप डाउन मूव करती है, सीधा नीचे तो नहीं आती, तो पहला सेटअप स्कैल्पिंग कोई करना चाहे तो ले सकता है। वो ऑलरेडी मार्केट 25 दे चुकी है, इसमें स्टॉप लॉस 15-20 पिप्स ही आ रहा है, तो देख लें विन विन आपको रेशियो मिल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, चूँकि मार्केट ये गिरी हुई है तो ओवरऑल सेल का ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट हो गया था और यहाँ से तो क्लियर का शिफ्ट था, तो जब मार्केट जोन्स के अंदर आई तो 1 2 3 के रिकॉर्डिंग, ट्रेंड लाइन की रिकॉर्डिंग भी आपकी एंट्री यहाँ से हो सकती है। वो कैसे, वो भी मैंने आपको वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी कि जब मार्केट पुल बैक कर रही हो 7 ट्रेंड लाइन ड्रा कर दें, और जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हैं तो ये आपका 1 है और ये 2 है, नीचे और ऊपर आप जाके इसने 3 बनाया, और 3 बनाने के बाद जब दोबारा मार्केट नीचे गिरने लगती है, बैंड्स को ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोज होती हैं, तो यहाँ से आपकी एंट्री है और ये ऊपर आपका स्टॉप लॉस है और नीचे आपका सारा रिवार्ड है। उम्मीद है कि 1 2 3 जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपने अच्छी ग्रिप बना ली होगी। ये टेक्स्ट बुक सेटअप है कि आप सेल में देख रहे हैं तो 60 पर ट्रेंड लाइन ड्रा करें, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, मार्केट 1 2 3 बनाए, तो वो 3 के बाद बैंड्स को ब्रेक करके नीचे की जानिब आती है, तो आपकी एंट्री होती है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता है, नीचे आपका रिवार्ड होता है। तो बात वही है कि बड़ी सेटिंग वाले ट्रेंड को फॉलो करना है। मतलब इन हज़रात का कहना था कि हमारा सिस्टम इंडिकेटर बेस है, तो आपको समझा दिया गया है कि ये प्योर प्राइस एक्शन है, जहाँ प्राइस एक्शन भी ऐसा कि आपको क्लियर कट चीज़ें नज़र आती हैं जो कि कैंडल स्टिक में आपको नहीं मिलती। यहाँ ये है कि जैसे ही मार्केट एक नया मज़ीद हाई नहीं बना पाती तो वो कैंडल्स का जो कलर है वो शिफ्ट हो जाता है, यानी सिस्टम आपको ऑटो बता देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि ये मार्केट में हाई बनाया हुआ था, मार्केट नीचे आके उसने लो बनाया, ऊपर जाके इसको एक मज़ीद हाई से भी ऊपर जाके एक मज़ीद हाई बनाया चाहिए था, लेकिन ये नहीं बना पाई।
वो इक्वल बनाएं तो डबल टॉप हो गया, वो मैंने आपको एंट्री समझा दी है। और जब नीचे आई तो ये जो प्रीवियस लो था इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। जब इसको ब्रेक कर दिया तो इसके बाद ऑटोमेटिकली कुछ कैंडल्स के बाद वो जो बाय वाला ट्रेंड था, मतलब ग्रीन कैंडल्स, तो ऑटोमेटिक कैंडल्स का कलर शिफ्ट हो गया, रेड हो गया। अब आप देख सकते हैं तो वो मतलब सिस्टम इस हिसाब से मॉडिफाई है कि आपको ऑटोमेटिक ही बता देता है कि भाई जो अब जो ट्रेंड है वो सेल का है। रेड कैंडल्स मतलब सेल का ट्रेंड है, तो ये मतलब मॉडिफिकेशन है। सारी सेटिंग्स हैं जो प्रॉपर की गई हैं कि आपको सारा कुछ खुद ना करना पड़े, बल्कि ये सिस्टम ही आपको बता दे कि भाई आप सेल करना है या बाय करना है, ट्रेंड कौन सा है। आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, जैसे इंडिकेटर्स पे ट्रेडिंग करते हैं या इंडिकेटर्स हैं लेकिन ये प्रॉपर लॉजिक के साथ हैं, ऐसे नहीं है। समझ आई या पहले वाले भी गई। एक और मिसाल के ज़रिए आप लोगों को समझा दें कि ये मार्केट का एक लो था, तो जब ये लो ब्रेक हुआ, मज़ीद मार्केट ऊपर जाके हाई नहीं बना सकी, तो ऑटोमेटिक जो कैंडल्स का कलर था ना वो रेड हो गया। मज़ीद इसका क्या मतलब है कि कैंडल्स हमें बता रही हैं कि अब जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, सो मतलब कैंडल्स हमारी हेल्प कर रही हैं कि रेड में आपने सेलिंग करनी है, आपने बाय नहीं करना। सो ये सारी सेटिंग्स जो हैं इस चीज़ को काइंडली समझ लें, क्योंकि ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो यही आए थे कि ये तो इंडिकेटर टाइप है, लेकिन इसकी सेटिंग ऐसी है कि आपको जो मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है तो आपको साइन मिलता है, कैंडल्स अपना कलर अपने आप ही चेंज कर लेती हैं। सो आई होप ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक और चीज़ कि मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया था जब नीचे वाली जोन की लाइन ब्रेक हुई थी या एम ब्रेक हुआ था, तो हम सेल में देख रहे थे। अब इसी सेल को हम फॉलो करना है छोटी सेटिंग में। तो जब आप 60 में जाते हो ना, या कोई भी पेयर है इसकी एक छोटी सेटिंग में जाते हो, जैसे ये गोल्ड गिरा है यहाँ से, इसके बाद इसने बाउंस किया है और पहला सेटअप, मतलब स्कैल्पिंग वाली वीडियो में मैंने यही चीज़ आपको कही है कि पहला सेटअप ले सकते हैं। तो चलें, पहली ट्रेड टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप लो, इसमें आपको विन विन दे दिया है। लेकिन इसके बाद आपने बाय नहीं करना, पहली सेटिंग के बाद मज़ीद एंट्री नहीं लेनी। आपका फोकस जो है वो जो बड़ी सेटिंग में ट्रेंड चल रहा है, एक बड़ी सेटिंग है, दो बड़ी सेटिंग में, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। वो सेल का हो गया था, पहले बाय था और फिर ट्रेंड शिफ्ट हो गया था, तो आपने फिर सेल की अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। ये जो बाय की अपॉर्चुनिटी है इनको इग्नोर कर देना है। जैसे ये पहला सेटअप बना है, ठीक है, मार्केट का जितना आप का स्टॉप लॉस था उससे ज़्यादा आपको रिवार्ड मिल गया 1.5%, लेकिन इसके बाद फिर मार्केट सेल में आ गई, तो वो आपने बाय के सेटअप को इग्नोर कर देना है। जो बड़ी सेटिंग में जो ट्रेंड है, जैसे वह न्यूयॉर्क सेशन में सेल में शिफ्ट हुआ, तो वह फिर आपने सेल की अपॉर्चुनिटीज़ को ही देखना है, बाय वाली को छोड़ देना है। ये सिंपल सी लॉजिक है जिससे आप कभी लॉस नहीं करोगे। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो आएगी रोबोट के रिलेटेड, इसके बाद ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, कोई बंदा फिर इस पर ट्रेड कर सकेगा। बकिया हिस्सा तो जारी रहेगा। मिलते हैं क्लास 10th में।